वेलकम एवरीवन टू फिजिका। सो इस वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे पार्ट बी के, दैट इज़ 3.5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है। आई हैव ऑलरेडी सॉल्व मैनी ऑफ द क्वेश्चंस, आप वो चैनल पे देख सकते हैं एंड बाकी सारी वीडियोस भी। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियोस। सो जो भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ प्लीज़ डू शेयर करा करो और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना एंड प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो। एंड सो ये क्वेश्चन क्वांटम मैकेनिक्स से आया था। सो 18th क्वेश्चन इज एन एंगुलर मोमेंटम आइगन स्टेट। सो एक एंगुलर मोमेंटम की आइगन स्टेट दे रखी है कैट J0, मतलब यहाँ पे mj है, ये j है तो ये mj होना चाहिए, दैट इज मैग्नेटिक टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर mj होता है, वो 0 दे रखा है। इज रोटेटेड बाय एन इन्फिनिटेसिमली स्मॉल एंगल एप्सिलॉन। सो एप्सिलॉन एंगल से रोटेट कर दिया उसे, एंड एप्सिलॉन जो है बहुत स्मॉल दे रखा है। सो एप्सिलॉन जो है वो बहुत छोटा दे रखा है, एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल एंड इज रोटेटेड अबाउट द पॉजिटिव वाई एक्सिस इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो वाई एक्सिस के अराउंड रोटेट करा। द रोटेटेड स्टेट टू द ऑर्डर एप्सिलॉन अप टू अ नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट इज। सो रोटेटेड स्टेट बतानी है कैसी होगी। सो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप एक बार समझ जाओगे, जो मैं करूँगा जैसे करूँगा आप वो सीखो कि कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। सो डायरेक्ट ऑप्शन मत देखो, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, ठीक है। ऑप्शन देखोगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो कई बच्चों ने क्वेश्चन देखते ही अटेम्प्ट ही नहीं किया ये, तो ऐसे करोगे तो यू वॉन्ट बी एबल टू अटेम्प्ट मैनी। तो आप ये ऑप्शंस पहले मत देखो, आप पहले देखो कि क्वेश्चन क्या दे रखा है, ठीक है। सो इसमें रोटेशन का कंसेप्ट है। सो स्टेट को रोटेट किया है अबाउट द पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है। तो आपको इसमें सिंपली रोटेशनल ऑपरेटर लगाना था। अगर आपको रोटेशनल ऑपरेटर पता है तो दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। रोटेशनल ऑपरेटर क्या होता है? सो रोटेशनल ऑपरेटर आपने पढ़ा हो, विच इज़ अ फंक्शन ऑफ थीटा, जिसके अराउंड हम रोटेट करते हैं, जिस एंगल से रोटेट करते हैं। रोटेशनल ऑपरेटर होता है e रेज़ टू पावर -i थीटा बाय h क्रॉस इंटू n कैप डॉटेड विद j वेक्टर, ठीक है। j इज द टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है, n ये नॉर्मल है जिस एक्सिस के आप रोटेट कर रहे हो, एंड थीटा जिस एंगल पे आप रोटेट कर रहे हो, h क्रॉस कांस्टेंट है, एंड दिस इज आयोटा। सो ये रोटेशनल ऑपरेटर होता है। सो सिंपली इस रोटेशनल ऑपरेटर को इस आइगन स्टेट पे ऑपरेट करना था, दैट इज गिवन कैट J0, ठीक है। और हमें एक अप्रोक्सीमेशन भी यहाँ पे यूज़ करनी है कि एप्सिलॉन जो है वो बहुत छोटा दे रखा है। तो मैं इसको पहले एप्सिलॉन लिख लेता हूँ, क्योंकि एप्सिलॉन एंगल से रोटेट करा, सो थीटा जो है यहाँ पे हमें एप्सिलॉन दे रखा है। सो आर कैप एप्सिलॉन हो जाएगा, आर कैप एप्सिलॉन हो जाएगा e रेज़ टू पावर -i बाय h क्रॉस, और थीटा की जगह मैंने एप्सिलॉन डाल दिया, n कैप डॉटेड विद j वेक्टर। एंड जो रोटेशन है वो y एक्सिस के अराउंड हो रही है, मतलब जो नॉर्मल वेक्टर है वो j कैप है, ठीक है, y एक्सिस के अराउंड हो रही है। सो n कैप j वेक्टर, एंड j वेक्टर जो होता है वो jx i कैप प्लस jy k कैप प्लस jz k कैप, ऐसे लिख सकते हैं। सो n कैप डॉटेड विद j वेक्टर क्या हो जाएगा? सिंपली jy। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो आर कैप एप्सिलॉन वुड बी इक्वल टू e रेज़ टू पावर, और यहाँ पे y, यहाँ पे सब्सक्रिप्ट लगा दो क्योंकि y के अराउंड रोटेशन हो रही है। सो इसको लिख सकते हैं e रेज़ टू पावर -i बाय h क्रॉस एप्सिलॉन इंटू jy, ठीक है, ऐसे लिख लिया। नाउ हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन यूज़ करेंगे, क्योंकि एप्सिलॉन जो है हमें बहुत छोटा दे रखा है, एंड हमें बोला भी है कि रोटेटेड स्टेट बना दी है टू ऑर्डर एप्सिलॉन, ठीक है। सो एप्सिलॉन बहुत छोटा है तो हम इसे अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल को कैसे अप्रोक्सीमेट करते हैं? हमें एक्सपोनेंशियल की एक्सपेंशन पता है, e रेज़ टू पावर x को ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा n गोज फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी x रेज़ टू पावर n बाय n फैक्टोरियल। सो वी कैन राइट e रेज़ टू पावर x को 1 प्लस x स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे x बाय 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होगा, प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। सो अगर ऐसे एक्सपेंड कर रहे हैं, सो इसे अप्रोक्सीमेशन कैसे ले सकते हैं? दिस वुड बी अप्रोक्सीमेटेड एट फर्स्ट ऑर्डर तक। अगर अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं तो e रेज़ टू पावर x को लिख सकते हैं खाली 1 प्लस x, ठीक है। ऐसे ही e रेज़ टू पावर -x को कैसे लिख सकते हैं? सो x को सिर्फ -x से रिप्लेस कर दो, इसमें सारी जगह -x आ जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि -x का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव रहेगी, ये माइनस रहेगी। फर्स्ट ऑर्डर तक देख रहा हूँ तो इसको लिख सकता हूँ 1 - x की
ठीक है, तो खाली ऐसे हम लिख सकते हैं। सो इसको अगर मैं अप्रोक्सीमेट लूँगा तो आर कैप जो हमारा ऑपरेटर है विच इज़ द फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन, दैट वुड बी अप्रोक्सीमेटेड एज 1 माइनस आई बाय एच क्रॉस एप्सिलॉन जे वाई। ठीक है, नाउ वी कैन ऑपरेट दिस ऑपरेटर ऑन आवर आइगन स्टेट। सो आर कैप वाई विच इज़ अ फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन, इसको ऑपरेट कर देते हैं कैट जे ज़ीरो। यहाँ पे जो एम जे है, जो मैग्नेटिक टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है, वो हमारा ज़ीरो है। ठीक है, एम जे में ज़ीरो दे रखा है, तो इस पर अगर ऑपरेट करेंगे सो वी कैन राइट दिस एज 1 माइनस आई बाय एच क्रॉस एप्सिलॉन जे वाई कैट जे ज़ीरो, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा, पहले ये 1 पे ऑपरेट होगा, सो 1 पे तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, माइनस आई बाय एच क्रॉस एप्सिलॉन जे वाई कैट जे ज़ीरो। नाउ ऐसे लिख सकते हैं। नाउ इसको हम डायरेक्ट तो ऑपरेट नहीं कर सकते, जे वाई को कभी भी ऐसे ऑपरेट तो नहीं कर सकते, तो जे वाई को हम यूजुअली जो है जे प्लस और जे माइनस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करते हैं हमें पता है, जे प्लस जो होता है वो जे एक्स प्लस आई जे वाई होता है, एंड जे माइनस जो है वो जे एक्स माइनस आई जे वाई होता है। आपने एल एक्स या फिर एस एक्स में पढ़ा होगा, तो ये सबके लिए वैलिड होता है, सब एंगुलर मोमेंटम के लिए वैलिड होता है। एंड जब इन दोनों इक्वेशंस को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक दूसरे से, सो आपको मिलेगा जे वाई जो मिलेगा दैट वुड बी जे प्लस माइनस जे माइनस, दैट वुड बी जे माइनस बाई 2 आयोटा। ठीक है, तो जे माइनस जे वाई की ये एक्सप्रेशन आएगी, तो ये यहाँ पे आप यूज़ कर लो, तो आपको मिलेगा 1 कैट जे ज़ीरो माइनस आई बाई एच क्रॉस एप्सिलॉन, और यहाँ पे आएगा जे प्लस माइनस जे माइनस बाई 2 आयोटा। आयोटा आयोटा कैंसिल हो जाएगा, एंड ये ऑपरेटर ऑपरेट हो रही है कैट जे ज़ीरो पे। सो फर्स्ट टर्म तो हमें पता चल गई है, कैट जे ज़ीरो होगी। सेकेंड टर्म हम देखते हैं यहाँ पे क्या आएगी। सो एप्सिलॉन बाई 2 एच क्रॉस तो बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे पहले ये जे प्लस पे ऑपरेट होगा, जे प्लस कैट जे ज़ीरो माइनस, देन ये जे माइनस पे ऑपरेट होगा, जे ज़ीरो। अब ये कैसे इस पे ऑपरेट होता है, आपको इसका भी फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ये बहुत इजी फॉर्मूला है, आपको ये याद होना चाहिए। जे प्लस माइनस को जब हम कैट जे एम जे पे ऑपरेट करते हैं, आपने ये पढ़ा होगा या फिर ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, एल प्लस माइनस को कैट एल एम एल पे जब ऑपरेट करते हैं। सो सेम फॉर्मूला है जो आप वहाँ पे यूज़ करते हो, वही ये फॉर्मूला है। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि टोटल एंगुलर मोमेंटम दे रखा है या फिर खाली ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को दे रखा है, तो सबके लिए वैलिड होता है। तो इट इज़ जे प्लस 1 माइनस एम जे प्लस माइनस 1, एम जे प्लस माइनस 1 एंड इनटू में ब्रैक ये अंडर रूट के बाहर है एच क्रॉस कैट जे एम जे प्लस माइनस 1। सो प्लस माइनस 1 क्यों लिख रहा हूँ, अगर जे को प्लस लेंगे तो ये साइन यहाँ पे प्लस आएगा, ये भी प्लस आएगा। अगर माइनस लेंगे तो ये माइनस आएगा, ये माइनस आएगा। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, जे प्लस अगर जे एम जे पे ऑपरेट होगा तो ये देगा अंडर रूट जे प्लस 1 माइनस जे प्लस 1 माइनस एम जे प्लस 1 इंटू एच क्रॉस कैट जे एम जे प्लस 1, मतलब स्टेट एक इंक्रीज हो जाती है एम जे वाली। ठीक है, एंड जे माइनस जब होता है तो जे एम जे पे जब ऑपरेट होगा, सो डैट विल गिव जे प्लस 1 माइनस एम जे माइनस 1। ठीक है, तो माइनस के लिए माइनस आएगा यहाँ पे, एच क्रॉस कैट जे एम जे माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन में यूज़ करो इसे, ये फॉर्मूले को, तो आपको मिलेगा ये तो कैट जे ज़ीरो ही रहेगा माइनस एप्सिलॉन बाई 2 एच क्रॉस, यहाँ पे एच क्रॉस है। अब जे प्लस यहाँ पे जब ऑपरेट होगा, जे प्लस इस पे जब ऑपरेट होगा, एंड एम जे ज़ीरो दे रखा है, तो ये सारी क्वांटिटी तो ज़ीरो हो जाएगी, हमारे पास बचेगा जे प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे भी जे ही है, जे के इक्वल ही है। तो हमें मिलेगा
अंडर रूट जे प्लस वन एंड एच क्रॉस कैट जे एम जे प्लस वन, एम जे ज़ीरो है तो 0 + 1 डैट वुड बी 1 माइनस, अब यहाँ पे मैंने ब्रैकेट खोल दिया तो नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव ये प्लस दे देगा, ठीक है, ये नेगेटिव यहाँ पे जब जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस अंडर रूट जे प्लस वन एच क्रॉस कैट जे, ठीक है। अब ये जे माइनस ऑपरेट हो रहा है तो जे माइनस भी जब भी, तो एम जे तो ज़ीरो ही है तो ये यही देगा अंडर रूट जे प्लस वन एच क्रॉस एंड एम जे माइनस वन, एम जे ज़ीरो है तो ये हो जाएगा खाली -1, ठीक है। नाउ इसमें से एच क्रॉस और अंडर रूट जे प्लस वन कॉमन ले लो तो हमारे पास मिलेगा कैट जे ज़ीरो माइनस एप्सिलॉन बाय 2 एच क्रॉस अंडर रूट जे प्लस वन एच क्रॉस ब्रैकेट में कैट जे वन प्लस कैट जे -1, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस यहाँ पे आना चाहिए। सो कैट जे ज़ीरो एच क्रॉस कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन बाय 2 अंडर रूट जे प्लस वन कैट जे वन माइनस कैट जे -1, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, तो ये हमारा आ गया आंसर। तो आप इसमें चेक कर लो, तो इसमें जो है ये सेकंड ऑप्शन देखो सेम है जो हमने अभी कैलकुलेट किया, ठीक है। तो पहला पार्ट तो सब में ही सेम है, तो आपको ये कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, ये जो चीज़ है ये आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। और अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आपको इतना सब कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको यूजुअली पता ही होता है ये सारे फॉर्मूलाज तो आप ये देखोगे अंडर रूट जे प्लस वन कहाँ पे आ रहा है, तो इन 3 में आ रहा है। उसके बाद आप देखोगे कि जब ये ऑपरेट होगा कैट जे ज़ीरो जब ऑपरेट होगा एल जे प्लस और जे माइनस पे तो कैसी स्टेट आएगी, एक -1 वाली आएगी, एक 1 वाली आएगी। तो जो ओनली ऑप्शन है वो सेटिस्फाई कर रहा है वो यही है, ठीक है। एंड एक ये प्लस और माइनस का भी ध्यान रखना, यहाँ पे सिर्फ प्लस का डिफरेंस है, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ये ऐसे दे रखा है तो, एंड ये जो है ये ब्रैकेट में है, ये ब्रैकेट में है जब ये माइनस है, अगर ये ब्रैकेट नहीं होता ये अलग अलग होते तो ये प्लस हो जाता, ठीक है। तो बहुत ध्यान से करना था ये फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में से, तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स से आया। सो इसमें है 19th क्वेश्चन, ऑफ हैवी पार्टिकल ऑफ मास m while moving along the positive z direction decays into two identical light particles। सो एक हैवी पार्टिकल है, इट इज़ मूविंग अलोंग द पॉजिटिव z डायरेक्शन। सो z डायरेक्शन में ये z एक्सिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है एंड इट डिकेज इनटू 2 आइडेंटिकल लाइट पार्टिकल्स ऑफ रेस्ट मास m। सो ये डिके कर जाता है 2 लाइट पार्टिकल्स में जिनका जो रेस्ट मास है वो स्मॉल m है एंड जो कैपिटल m है इट इज़ वेरी लार्ज देन 2m के बहुत लार्ज है। Then the maximum value of the momentum that any one of the light particles can have in a direction perpendicular to the z direction। So perpendicular direction में बताना है, perpendicular direction मतलब इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मैक्सिमम मोमेंटम क्या होगा, ठीक है। तो सिंपली इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। सो अगर ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं दोनों मास, तो इसका मैक्सिमम मोमेंटम क्या होगा। सो अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, मोमेंटम, सो वी विल सी दैट दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ठीक है, इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। सो जी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर कौन सी होगी, या फिर एक्स या वाई कोई भी हो सकती है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लिख रहा हूँ। सो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, सो कैपिटल मास m का मोमेंटम यहाँ पे डैट विल बी इक्वल टू इन दोनों के मोमेंटम के इक्वल होगा, तो ये होगा। एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम देख रहे हैं इसका मोमेंटम तो ये जी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका मोमेंटम 0 हो जाएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका मोमेंटम 0 है, इनका मोमेंटम P1 एंड P2 ही है। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि P1 का जो मोमेंटम है वो नेगेटिव है P2 के, मतलब P1 का जो मोमेंटम है अपोजिट है P2 के, मतलब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे,
ठीक है। सो ये दोनों जो हैं वो अब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, एंड सिंस इनका मास जो है दोनों का सेम दे रखा है तो इनका मोमेंटम जो है वो सेम ही रहेगा। डैट इज़ अगर P1 का मैग्नीट्यूड लूँ डैट विल बी इक्वल टू P2 का मैग्नीट्यूड। ये भी हमें यहाँ से पता चल रहा है। एक तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे और इनका जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम रहेगा, ठीक है। सो नाउ हम एनर्जी कंजर्वेशन देखते हैं। अब एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ करते हैं दोनों ये जो पूरे सिस्टम का, ठीक है। सो एनर्जी कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर लगाएंगे, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल हैं दोनों, तो इनके लिए अगर एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे सो टोटल एनर्जी E वुड बी, तो जो कैपिटल मास M था उसकी एनर्जी होगी mc², सो डैट विल बी mc²। सो टोटल एनर्जी जो उस पार्टिकल की है, कैपिटल पार्टिकल की, तो इन दोनों पार्टिकल के एनर्जी के इक्वल रहेगा, तो वही यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इसकी एनर्जी तो रेस्ट मास एनर्जी के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। इसकी एनर्जी जो है कैपिटल M की, सो डैट विल बी इक्वल टू द रेस्ट मास एनर्जी डैट इज़ mc²। एंड इसकी एनर्जी के लिए हम रिलेटिविस्टिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, वो हमें पता है E² होता है P² C² प्लस m02 C4, यही होता है। तो ये यहाँ पे यूज़ करते हैं। सो हमें मिलेगा, इसका है मोमेंटम P1², लेट्स से C² एंड रेस्ट मास m² है C4 प्लस जो दूसरा पार्टिकल है, जो सेकेंड पार्टिकल की एनर्जी है वो हो जाएगी P2² C² प्लस m² C4, ठीक है, क्योंकि रेस्ट मास दोनों का सेम है और मोमेंटम हमने निकाल लिया कि दोनों का मोमेंटम भी सेम है। सो P1² वुड बी इक्वल टू P2², यहाँ से हमें पता चल रहा है, और इसको P² लिख सकते हैं। सो अगर इसको लिखेंगे E इज इक्वल टू mc² दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अंडर रूट P² C² प्लस m² C4। सो नाउ दोनों साइड हम स्क्वायर ले लेते हैं, सो डैट वुड बी 4 टाइम्स P² C² प्लस 4 टाइम्स m² C4। नाउ क्या करो कि इन दोनों टर्म्स में कॉमन ले लो और इसको अलग रखो, 4P² C² एंड m² C4 माइनस 4m² C4। नाउ इसमें मैं C4 कॉमन ले लेता हूँ, तो m² माइनस 4m² बच गया। यहाँ से हम मोमेंटम निकाल सकते हैं, P² वुड बी 4C² को नीचे भेज दो तो C² एक तो कैंसिल हो जाएगा तो C² बच जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 बचेगा और ब्रैकेट में m² माइनस 4m²। सो यहाँ से मोमेंटम आ जाएगा c/2 अंडर रूट m² माइनस 4m²। सो दिस विल बी द मैक्सिमम मोमेंटम that any one of the particle can have in a perpendicular direction. So out of these options c/2 अंडर रूट m² माइनस 4m²। सो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट होगा, ठीक है इसमें। सो मैक्सिमम मोमेंटम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यही होगा, ठीक है, जब दोनों पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे एकदम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, दैट इज़ 90 डिग्री एंगल पे, ठीक है। तो आप ये अलग अलग मेथड से सोल्व कर सकते हो। आप पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लो फिर मोमेंटम लगा लो, या पहले मोमेंटम लगा लो फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लो। सो ये दोनों जब आप लगाओगे तो इजीली आपको यही आंसर मिलेगा, दैट इज़ P इज इक्वल टू c/2 अंडर रूट m² माइनस 4m²।